हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में और कोटि क्या होती है, आणविकता क्या होती है, इसके बारे में बता चुके हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। इनसे न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये डेरिवेशन ही बहुत पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आओ देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई ना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका मतलब देखो, इनके एक एग्जाम्पल देखो, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम बता चुके हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, चाहे ये परिभाषा कर दो। और नहीं तो इसकी कोटि कितनी है, प्रथम मतलब एक। और हम बता चुके हैं कोटि उसे कहते हैं जिस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, उनकी संख्या को हम कहते हैं उनकी कोटि। जैसे कि हम बनाए, ये हुआ हमारा पानी और ये चीनी हुआ था। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि देखो यहाँ पानी और चीनी बना क्या चीज हमारा, शरबत। तो जो पानी हुआ था ये हमारा था द्रवावस्था में, जो चीनी हमारी थी वो ठोस थी, और शरबत हमारा किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। तो देख रहे हैं इसकी सांद्रता में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये पानी अब पहले भी द्रव था और अभी क्या है, द्रव। लेकिन चीनी ठोस से किस में बदल गई है, द्रव में। तो इसकी सांद्रता में हो गया है परिवर्तन, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, एक। कोटि हमारी हो गई एक। मतलब जो भी इसका वेग होगा, ये इसकी सांद्रता में परिवर्तन, इसकी सांद्रता में परिवर्तन कितने जल्दी हो रहा है, मतलब ठोस से द्रव में किस प्रकार बदल रहा है, कितने जल्दी बदल रहा है, इस अभिक्रिया का वेग इस पर निर्भर करेगा। तो इसलिए बताया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, चाहिए परिभाषा कर दो। नहीं कह दो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसकी परिभाषा ये भी कह सकते हो, ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये परिभाषा लिख दो, चाहिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक, यह है रासायनिक अभिक्रिया जिसका जो वेग हुआ एक अभिकारक की सांद्रता, एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका एक वेग होता है, वेग कम होगा या ज्यादा ये निर्भर करता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो प्रथम कोटि है, मतलब इसकी कोटि कितनी होगी, एक होती है। कोटि किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है उनकी संख्या क्या कहलाती है, कोटि।
तो इसमें केवल एक अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन हुआ होगा, इसीलिए हम लिखवा चुके हैं वह रासायनिक अपक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुई। इससे यह भी पूछा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किए। जैसे इससे पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त किए हैं, ठीक उसी प्रकार इनमें हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना पड़ेगा। और ये पूछे जाते हैं हमारे 4 नंबर से पूछे जाते हैं कि वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखो यहाँ हम करवा रहे हैं जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जैसे वेग हुआ बताया गया है अभिक्रिया का वेग, जिसका वेग अभिक्रिया के सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता के प्रथम घात, जैसे ये एक सांद्रता हमारी पहले थी a, अब हो गई a माइनस एक्स, इसके प्रथम घात के समानुपाती होता है। प्रथम घात के समानुपाती कह दो या अनुक्रमानुपाती कह दो होता है। तो अगर यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटता है तो कोई स्थिरांक आता है, वो स्थिरांक आ जाएगा हमारा k। और हम जानते हैं यहाँ हमें वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ पर जो हमारा k है तो k को हम कहते हैं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। और जो हमें वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है तो हम इनका गुणा इनसे, देखो यहाँ डी है तो इसका गुणा इनसे कर दिए हम k a माइनस एक्स इंटू हमारा डी टी हुआ। k हमारा हुआ वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्यों कहे, चूंकि ये वेग के संदर्भ में आया है इसीलिए k को हम कहते हैं वेग स्थिरांक। अब देखो यहाँ से कभी भी किसी भी समीकरण में, चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में, तुरंत हम समीकरण में से डी हटाना चाहते हैं। डी क्या है, परिवर्तन। तो इस परिवर्तन डी को हटाना है तो डी को हटाने का एक ही जुगाड़ है, दोनों पक्षों का कर दिया जाए समाकलन। तो हम कर दें दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो अगर दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं तो ये हमारा होता है समाकलन का चिन्ह dx। देखो एक बात यहाँ भी ध्यान रखना, जिधर x हो उधर ही हम x कर लेंगे, उधर ही हम x कर लेंगे। देखो ये x इधर है तो इसको इधर कर लेंगे हम, ये गुणे में है इसलिए आ जाएगा बटे में a माइनस एक्स, और यहाँ से k dt। देखो यहाँ इसके लिए हम जगह छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं हम कि देखो यहाँ पर ये चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी डेरिवेशन करना, तो यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखना भैया कि अगर 1/x dx है तो इसका हो जाता है log x हो जाएगा। 1/x अगर dx है तो इसका हो जाएगा log x, समाकलन नहीं होता ही होता है। जो हमारा यहाँ पर k आया था, k हमारा था वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। अगर कोई चीज बटे में होगी तो उसका log x हो जाएगा। तो देख रहे हो 1 के बटे में a माइनस एक्स है, 1 के बटे में एक a माइनस एक्स है, तो इसका हो जाएगा log a माइनस एक्स। अगर इनका उसमें जाओगे तब करना है, लेकिन समाकलन इस तरह log a माइनस एक्स कर दिए, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ लगा दो माइनस। k हुआ d के साथ में t है तो इसका हो जाएगा t और प्लस c, dt है t है तो यहाँ क्या हो जाएगा t। इसे हम दे देंगे समीकरण 1, समीकरण 1। क्योंकि ये c क्या है, समाकलन नियतांक। जो हमारा यहाँ पर c आया था, c को हम कहते हैं समाकलन नियतांक log a माइनस एक्स के टी प्लस c। ये 1 बटे में a माइनस था इसलिए log x हो गया, a माइनस एक्स था तो a माइनस एक्स, यहाँ माइनस लगा तो यहाँ लगा दिए हम माइनस। इसको हम यहाँ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर उसी प्रकार जैसे समीकरण 1 हो गया, तो यदि इतना करना पड़ेगा, यदि t0 है, t0 मतलब अभिक्रिया में कोई समय नहीं लगा है, कोई समय नहीं लगा है, तो यदि t0 है तो x भी क्या होगा, 0 होगा। ये हमको करना, देखो अगर t समय ही 0 है तो सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात x भी 0 होगा। तो यहाँ इससे हमारा c का मान निकल जाएगा, log a, x के यहाँ कर दे 0
के है, टी की जगह 0 कर दिए प्लस सी, ये log ए में से 0 घटाओ ए ही बच जाएगा, के शून्यम शून्य अर्थात सी का मान हमारा कितना आ गया माइनस लॉग ए, माइनस लॉग ए। तो इस सी का मान समीकरण 1 में रख दें, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर इस सी का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दिए तो हो जाएगा log ए माइनस एक्स के टी और प्लस सी, और सी का मान हमारा आ गया है log ए। तो हम यही सोचेंगे जो है log वाला उसको एक तरफ कर लें, तो ये माइनस से इसकी तरफ लगेंगे हो जाएगा प्लस। अब के टी उधर, के टी बचे तो के टी इधर लिखो चाहे उधर, ये माइनस में इसकी साइड में जाएगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस log ए, ये इधर है log ए माइनस एक्स। हमें के बराबर निकालना है, तो यहाँ एक चीज ये भी ध्यान रखना भैया कि अगर कोई चीज log m माइनस log n है तो ये हो जाता है log m बटे n हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं अगर log m माइनस log n है तो log के बटे m बटे में n कर देंगे, m बटे में n, ये हुआ के टी। तो यह वही चीज़ है, यहाँ log है m, मान लो इसे ये n की जगह पे है, माइनस लगा तो ये आगे वाला ऊपर और बाद वाला नीचे, a माइनस एक्स। हमें वेग स्थिरांक के बराबर निकालना है तो ये t बटे में चला जाएगा, 1 बटे टी log a और a माइनस एक्स हो गया। तो हमें के निकालना है, तो यहाँ गणना के लिए इसे मान लेते हैं 2.303 बटे ये log 10 ए माइनस एक्स। देखो यहाँ 2.303 मानेंगे तो यहाँ आधा कितना कर देंगे 10, log 10 ए माइनस एक्स। ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता, ए है प्रारंभिक सांद्रता, ए माइनस टी समय बाद सांद्रता। तो ये हुआ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। या तो परीक्षा में ये पूछा जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, या तो इससे संबंधित न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, या तो ये पूछा जाएगा तो इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और अगर ये तैयार कर लो, इससे संबंधित न्यूमेरिकल तैयार कर लिए, तो इस चैप्टर के हमारे 5 नंबर कहीं नहीं गए, ये 5 नंबर आएंगे ही आएंगे। तो अच्छे से समझ में ही आ गया होगा। तो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे।